तो नमस्कार साथियों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे PFC जीरो कूपन एनसीडी 2026 के बारे में। कई लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है कि ये आईपीओ है भी या फिर नहीं। इसकी हम फुल डिटेल्स में जानेंगे, बिल्कुल हिंदी लैंग्वेज में, सेफ है या नहीं। बाकी यहाँ पर सारी डिटेल्स बताएंगे। उससे पहले यहाँ पर ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। आखिरी रिसर्च जो है जब आप कोई भी ट्रेड हो, चाहे आईपीओ हो, कुछ भी हो, तो अपनी रिसर्च जो है उसको जरूर करनी चाहिए। बाकी सब्सक्राइब कर लेना है, एब्सोल्युटली फ्री होता है। आपको डेली इंट्राडे स्टॉक्स के लिए और आईपीओ में फुल डिटेल्स जानकारी यहाँ पर दी जाती है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एजुकेशन पर्पस से। बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। हम जान लेते हैं कंपनी के ओवरव्यू के बारे में, क्योंकि हर एक चीज को हम डिटेल्स में जानेंगे तब जाके आपको हर चीज की कंफर्मेशन आपको मिलेगी। ठीक है, कंपनी के ओवरव्यू की मैं बात करूं तो पावर फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यहाँ पर ये भारत सरकार की महाराष्ट्र PSU कंपनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर पावर सेक्टर को फाइनेंस देने वाली लीडिंग एंड BFC है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मेजोरिटी लीडिंग देती है, होल्डिंग है, पावर जनरेशन है, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट को। ये सारी चीजें यहाँ पर इसमें हो जाती है। बाकी आगे बढ़ते हैं। इसमें से इश्यूज टाइप जीरो कूपन एनसीडी क्या होता है। अब ये सबसे बड़ी दिक्कत है लोगों की कि ये इसका एक्चुअल में मतलब क्या है। अब ये डेबिट इंस्ट्रूमेंट है, कोई आईपीओ नहीं है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ये कोई आईपीओ नहीं है, ये सिर्फ डेबिट इंस्ट्रूमेंट है। जीरो कूपन का क्या मतलब है, इस चीज को देखना। इसमें जो रेगुलर इंटरेस्ट जो वो नहीं मिलता है। इन्वेस्टर डिस्काउंट प्राइस खरीदता है, सिर्फ मैंडेटरी पर हाई वैल्यू मिलती है। बाकी ये फिक्स रिटर्न स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसमें ये सबसे बड़ी बात है कि ये जो है वो एक आईपीओ नहीं है। ठीक है, अब इसकी हम डिटेल्स में समझ लेते हैं इश्यूज डिटेल्स के बारे में। ठीक है, ये वाला इश्यूज डिटेल्स के बारे में समझ लेते हैं। इमेज एज पर इमेज पावर फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जो लिमिटेड है, जीरो कूपन नॉन कन्वर्टेड वाला, इसमें से जो हमारा जो इश्यूज ओपन प्राइस होगा वो 16 जनवरी को होगा। बाकी इश्यूज जो क्लोज हो जाएगा वो होगा 30 जनवरी 2026 को जो वो क्लोज आएगा। बाकी कैटेगरी की मैं बात करूँ तो डेबिट में रहेगा, स्टेटस रहेगा फर्स्ट में से। इसमें कोई भी जो वो नंबर फॉर्मेट नहीं किया गया है। ठीक है, स्क्रीन के ऊपर आपको क्लियरली यहाँ पर दिखा गया है। बाकी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर टेनर्स एंड म्यूचुअली एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट क्या है जीरो कूपन एनसीडी में। ये सबसे बड़ी बात है कि इसमें टेनर पहले से डिफाइंड होता है। और बाकी यहाँ पर कहाँ चला गया, ये वाला टेनर्स पहले से डिफाइंड होता है। बाकी मैंडेटरी पर फेस वैल्यू मिलती है। एग्जैक्ट टेनर और मैंडेटरी वैल्यू भी इसमें देखने को मिल जाती है। बाकी कुछ खास है नहीं इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इसमें जो एग्जैक्ट मैंडेटरी अमाउंट जानने के लिए जो वो आपको ऊपर डॉक्यूमेंट जो इसकी पढ़नी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें बात आती है दोस्तों कि हु कैन इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर, कॉर्पोरेट इन्वेस्टर, रेजिडेंट इंडियंस, एलिजिबल ब्रोकर और इश्यूज डॉक्यूमेंट पर डिपेंड करती है। इसमें जो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा यहाँ पर फोकस किया गया है। बाकी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इसमें से जो PFC जैसी जो PSU एनसीडी को जनरली हाई क्रेडिट रेटिंग मिलती है, फिर भी इन्वेस्टर्स को ऑफिशियल रेटिंग एजेंसी रिपोर्ट चेक करनी चाहिए। मतलब कुछ भी करने से पहले अपनी रिसर्च जो है वो करनी चाहिए। रिस्क फैक्टर की बात कर लेते हैं। इसमें से मार्केट रिस्क अगर मैंडेटरी से पहले बेचते हैं तो इंटरेस्ट रेट रिस्क रहेगा। बाकी लिक्विडिटी की बात करो तो लिसनिंग के बाद वॉल्यूम कम हो सकता है। PSU होने के बावजूद जीरो रिस्क नहीं होता है। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान से देख लेना है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें से पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट क्या है। पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, इसमें से गवर्नमेंट बैक्ड PSU है। बाकी डेबिट इंस्ट्रूमेंट इक्विटी से कम वॉलेटिलिटी है। बाकी उसके बाद लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्टिव इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है ना। बाकी यहाँ पर इसके नेगेटिव पॉइंट्स जान लेते हैं। रेगुलर जो इनकम है वो नहीं मिलता है। लॉक इन जैसे इफेक्ट बेस्ट हेल्ड इन मेथोडोलॉजी में मिल जाते हैं। बाकी इक्विटी जैसा हाई रिटर्न जो है वो आप इसमें एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हैं, है ना, क्योंकि सबसे बड़ी बात जो है जो एक आईपीओ नहीं है। अब बात फाइनल डिसीजन की आती है कि इसको अवॉइड करना है या फिर अप्लाई करना है। ये बहुत बड़ी बात है। ये एनसीडी उन इन्वेस्टर्स के लिए हो सकती है जो स्टेबल और प्रेडिक्टेबल रिटर्न चाहते हैं और इक्विटी रिस्क नहीं लेना चाहते। ये उसके लिए बेस्ट हो सकता है। बाकी अगर फाइनल डिसीजन लेने से पहले जो अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। मेरे कहने से तो सिंपल सा यही मतलब है कि आपके अपनी जो रिसर्च है उसको जरूर से करना है। बाकी यहाँ पर आपकी बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद है इस वीडियो के लिए। सब्सक्राइब कर लेना। आगे भी यहाँ पर जो भी आईपीओ आएंगे उनके इंस्टॉलमेंट GMs हर चीज़ आपको यहाँ पर एजुकेशन पर्पज से बताई जाती है। बाकी रिस्क हमेशा अपनी जो रिसर्च कर लेनी होती है, उसके बाद ही आपको किसी भी यहाँ पर मतलब उसको तभी जो कि अप्लाई करना चाहिए जब अपनी रिसर्च आपको लगे। बाकी इस वीडियो के अंदर इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।